अभी मैंने पिछली क्लास में सीखा क्वेश्चन टैग क्या होता है। तो क्वेश्चन टैग मैंने आपको पूर्ण रूप से सिखा दिया, ठीक है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप एग्जाम में द बेस्ट करके ही आएंगे। और उसी प्रकार से हम अगली श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज शुरू करते हैं नन्हा सहायक पॉइंट, उसे हम कहते हैं नाउन, ठीक है। आपको अगर विजयी होना है, कभी किसी चीज को स्वयं से ऊपर ना होने दीजिए, स्वयं को अपने से नीचे समझिए, ठीक, आप जीत जाएंगे। और यदि कभी किसी को आपने अपने से ऊपर समझा तो आप समझ जाइए आप कभी किसी को नहीं जीत सकते हैं, ठीक है। भारत में ऐसे बहुत सारे ऐसे नाम आते हैं, सोच कर देखिए। एक नाम है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त प्राणी ऐसा था कि गुप्त साम्राज्य का एक किंग था। इसने कभी नहीं सोचा कि हमें हार का सामना करना है। इस प्रकार से इसने कभी कोई युद्ध नहीं जो है हारा है, हर युद्ध को जीता है। समझ नहीं बात? इसने कभी कोई युद्ध नहीं जो है हारा है, हमेशा युद्ध जीतता गया है, लगातार युद्ध जीतता गया, ठीक है। इसी तरह से एक मराठा साम्राज्य में नाम देखेंगे, बाजीराव के नाम से जाना जाता है। वो बाजीराव सोच के देखो, जो 1700 ईस्वी में पैदा होता है, लेकिन 1720 ईस्वी में वो पेशवा बनता है। 1720 से लेकर के 1740 तक लगातार युद्ध लड़ता है। कुल मिला के 20 साल में 40 युद्ध लड़ता है, 40 के 40 युद्ध। सोच के देखो, जीत जाता है, लगातार जीतता जाता है। महाराजा रणजीत सिंह पंजाब रेजिमेंट अर्थात सिख साम्राज्य के नेता थे, है ना। इन्होंने कोई युद्ध नहीं हारा अपने जीवन काल में, लेकिन बस अंततः एक समय ऐसा आया सबके जीवन काल में कि स्वयं को नीचे समझ लिया। और उस समय था अमृतसर की संधि, सन 1809 में हुई। तब मराठा क्या नाम है, सिख के गुरु, उनका नाम था रणजीत सिंह, ठीक है। यहाँ से इनकी समस्या होती है। और उसी तरह से देखेंगे जब बाजीराव मस्तानी से प्रेम हो जाता है ना, तो बाजीराव को जब प्रेम होता है तो वहीं से दिक्कत होता है। सोच के देखो, जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा वह एक नन्हों सा युद्ध के लिए हार गया, और युद्ध नहीं हारा। आप सोच सकते हो, एक सुंदरता के पीछे हार गया। तो बात यही है कि जब दूसरों से युद्ध होता है तो हम सामने वाले को कमजोर समझते हैं, तब उसे जीत सकते हैं। लेकिन जब कभी हृदय और मन की लड़ाई में अगर होते हैं ना, तो ये युद्ध सबसे कठिन होते हैं, ठीक है। और इसमें वो हार जाता है और इस प्रकार से उसका समापन हो जाता है। आप समझिएगा, अगर आपको पहली बार जीतना है, पहली बात है, अगर जीतना है तो कभी भी सामने वाले को पावरफुल महसूस मत होने दीजिए, ठीक है। आप कभी न सोचिए कि सामने वाला पावरफुल है, ठीक। आपको पता होना चाहिए कि एक गौरी नाम का आक्रमणकारी आया था। ये गौरी नाम का आक्रमणकारी देश का उस समय का सर्वोच्च शासक, उसका नाम था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। क्या नाम था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय से जब युद्ध होता है, पानीपत जो है, कौन सा, उसका नाम है पानीपत का प्रथम युद्ध। कौन सा? पानीपत के कौन सा? तराइन का युद्ध, उत्तम। तराइन का युद्ध होता है 1191 में। जब तराइन के युद्ध 1191 में होता है, सोच के देखो, गौरी हार जाता है। क्या गौरी शांत होकर बैठा गया? नहीं, वहीं पर उसने दोबारा कोशिश की, और कोशिश करने के बाद पुनः आक्रमण किया और देश के सर्वोच्च शासक पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं ना? तो इस तरह से हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे नाम हैं, जिनमें से विक्रमादित्य नाम, सोच कर देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने शकों को नाश कर दिया, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे बहुत सारे ऐसे नाम है इतिहास में। दूसरी तरह से आपको अगर जीतना है तो पहली बात, किसी को अपने से ऊपर मत होने दीजिए, चाहे कोई सब्जेक्ट हो या कोई और, ठीक है। और दूसरी बात, आप स्वयं इतने बेस्ट बनिए कि स्वयं को अपने जो है, स्वयं को भी अपने आत्मसम्मान से खेलने का मौका ना दीजिए। जब भैया स्वयं को अपने आत्मसम्मान से खेलने का मौका नहीं देंगे तो दूसरों को हम आप कैसे दे सकते हैं? सही बात समझ नहीं? तो पहले अगर खुद को बेस्ट बनाना है तो पहले खुद की इज्जत करना पड़ेगा। और जब आप खुद की इज्जत करने लगेंगे तो आप समय की इज्जत करने लगेंगे, और जब समय की इज्जत करने लगेंगे तो आप समझ जाइए समय आपकी इज्जत करने लगेगा, और जब समय आपकी इज्जत करेगा तो आप समझिए सुपर पावर बनने से तुम्हें कोई नहीं हो सकता। और समझ पा रहे हैं? इसे विशेष ध्यान देना है, कुछ सिद्धांत होते हैं, इनको याद रखने की आवश्यकता है। दूसरी तरह से अंग्रेजी को हम आप कभी ऐसा ना समझें कि बहुत बड़ी चीज़ है। अंग्रेजी कुछ नहीं है। तुम्हें हिंदी तो आती है ना, अंग्रेजी का जन्म स्थान हिंदी है। तो सोच के देखिए, जब तुमने हिंदी तुम्हें आती है तो इंग्लिश क्यों नहीं आ सकती? ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो आप समझिएगा। तो इसी में इंग्लिश को हम श्रृंखला बढ़ाते हुए एक नाम है जिसका नाम है संज्ञा। क्या नाम है? संज्ञा। इसको हम इंग्लिश में कहते हैं नाउन। क्या नाम है? नाउन। नाउन को बचपन में खूब पढ़ते चले आ रहे हैं, उसको यहाँ पर कोई मतलब तो नहीं है। तो जो नाउन है,
आपसे पूछा जाएगा नाउन के कितने प्रकार होते हैं, आपका आंसर होगा 2 प्रकार। कितने? 2 प्रकार। कौन सा? एक है काउंटेबल नाउन, एक है अनकाउंटेबल नाउन। काउंट का मतलब होता है काउंटिंग, काउंट का मतलब होता है काउंटिंग, यानी वे नाउन जिनको हम काउंट कर सकते हैं या फिर गिन सकते हैं उन्हें काउंटेबल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? काउंटेबल नाउन। जैसे कहा गया कलम, कलम को गिना जा सकता है, 1 कलम, 2 कलम, 3 कलम, 4 कलम, ये काउंटेबल नाउन है। सही बात समझ नहीं? आपके पास कितनी पेंसिल है गिना जा सकता है, आपके पास कितनी गाड़ियां हैं गिना जा सकता है, सब कुछ गिन सकते हो। लेकिन आपके पास कितना गेहूं है इसे गिनो, 1 गेहूं, 2 गेहूं। अब ये ना कहना कि हमारे पास 10 किलो गेहूं, वो उसकी यूनिट है, उसकी यूनिट है। आप चीनी गिनिए, गिन सकते हो क्या? 1 चीनी, 2 चीनी गिन सकते हो? नहीं। आप सोना गिनिए, 1 सोना, 2 सोना गिन सकते हो? ठीक है। क्या आप प्लेटिनम गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो। अर्थात ये क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आएगा काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है। समझ में बात? जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन है, यानी गणनीय। जिनको हम नहीं गिन सकते वो अनकाउंटेबल नाउन की श्रेणी में रखे जाते हैं। लग जाएगा? और उसके बाद जो काउंटेबल नाउन है उसको हम पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। कितने भागों में? 3 भागों में। बहुत ही अच्छा है। 3 भागों में। जैसे पहले का नाम होता है प्रॉपर नाउन। आप एक समझिएगा, इंग्लिश के साथ साथ आप हिंदी ग्रामर भी लेकर चलिएगा। ये संज्ञा कहते हैं, इसको गणना कहते हैं, इसे अग्रणीय कहते हैं। लग जाएगा? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को हिंदी में कहेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या नाम? व्यक्तिवाचक संज्ञा। अरे कहिए भैया तुमको प्रॉपरली जानते हैं, किसको जानते हो? इसको जानते हो ना, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा आप समझिएगा वे होते हैं जो पर्सनल किसी के कोई नाम हो जाते हैं। जैसे आप कानपुर में रह रहे हैं तो आप कानपुर रह रहे हैं, तो ये कानपुर क्या है? कानपुर एक स्थान का नाम है, नेम ऑफ प्लेस, एक स्थान का नाम है। तो कानपुर क्या है? प्रॉपर नाउन है। क्या है? प्रॉपर नाउन। आप रायबरेली में रह रहे हैं तो एक स्थान का नाम है, ये क्या है? प्रॉपर नाउन। मेरी बात समझ नहीं? आपका नाम है, आपका नाम है तो वो क्या है? एक प्रॉपर नाउन है। आप यहाँ पर पढ़ रहे हैं, संस्थान का जो नाम है क्या है? नाउन है। समझ में बात? इस प्रकार से प्रॉपर नाउन समझ में आया होगा। कोई नदी का नाम आ जाए, नाम की बात कर रहा हूं, कोई नदी का नाम, द नेम ऑफ रिवर, एनी रिवर। ठीक, जैसे कहा गया गंगा, तो गंगा क्या है? प्रॉपर नाउन है। साई, साई क्या है? प्रॉपर नाउन है। मेरी बात समझ में? तो द अपाचे, अपाचे क्या है? हेलीकॉप्टर का नाम है, तो क्या है? प्रॉपर नाउन है। मेरी बात समझ में? यदि कोई भी अगर नाम है तो प्रॉपर नाउन है। कंफर्म? इसी के अनुसार हम प्रोनाउन में इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मेल का नाम है तो उसके लिए प्रोनाउन में ही लिख लेते हैं, फीमेल का नाम है सी लिख लेते हैं, निर्जू नाम है लिख लेते हैं, है ना? प्रोनाउन भी से जुड़ा हुआ है कि नहीं? अगला देखिए, तो जैसे कहा गया दीपू, आरबीएल, लखनऊ, गीता। ठीक है, गीता क्या है? गीता और बाइबल ये धर्म ग्रंथ होते हैं। तो ये क्या है? आपका प्रॉपर नाउन है। मेरी बात समझ में? अगला नाम है काउंटेड, ये नाम है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, कॉमन के मतलब क्या होता है? जातिवाचक। यानी कॉमन नाउन वे होंगे जो जाति को डिनोट करेंगे, जात को डिनोट करेंगे। हाँ, जैसे बंदर, बंदर क्या है? पशुओं की एक जाति होती है, नहीं होती क्या? यहाँ पर जात का मतलब कंफ्यूजन मत समझना, ठीक है? तो यहाँ पर जो जाति है, जैसे बंदर पशुओं की एक जाति है? तो क्या है? बंदर क्या है? आपका पशुओं की एक जाति है, इसे हम कहेंगे जातिवाचक। क्या कहेंगे? जातिवाचक। घोड़ा क्या है? जातिवाचक। समझेगा? तोता जातिवाचक, लेकिन इनके अलग अलग नाम भी तो होते हैं। कुत्ता जातिवाचक, ठीक है? मेल यानी मेल माने पुरुष, जातिवाचक। फीमेल पुरुष, महिला, महिला, बहुत बढ़िया, महिला। ठीक है, महिला है तो महिला क्या है? ये जातिवाचक है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जातिवाचक। और एक शब्द याद रखना, कोई ऐसे शब्द जिन पर महिला और पुरुष दोनों बैठ सकते हैं, अर्थात पद और व्यवसाय, ये हमेशा जातिवाचक होते हैं। कभी गलत मत करना, ठीक है? पद और व्यवसाय हमेशा जातिवाचक होते हैं। जैसे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट का कभी भी मेल और फीमेल नहीं होता। बात समझ नहीं? यानी जो जातिवाचक संज्ञा कोई भी पद और व्यवसाय है, लगभग इनका मेल और फीमेल नहीं बनता। ठीक है? डॉक्टर, डॉक्टर मेल है तो डॉक्टर, फीमेल है तो क्या डॉक्टरेस करोगे? नहीं। मेरी बात समझ पा रहे हैं? अब ये हमने यहाँ से ये सीखा कि लगभग देखा जाए तो जहां पर यानी प्रायः जिनका हम मेल और फीमेल नहीं बना सकते, अक्सर वो देखा जाता है, वो क्या होते हैं? कॉमन नाउन होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। मेरी बात समझ में? अगला देखिए एग्जाम्पल, जैसे शहर, स्कूल,
स्कूल है तो स्कूल, लेकिन कोई स्कूल का नाम है तो प्रॉपर नाउन आ जाएगा। मेरी बात समझ पाई? संस्थान है, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट क्या है इसमें आएगा, लेकिन कोई इंस्टीट्यूट का नाम अगर है तो इंस्टीट्यूट का नाम तो प्रॉपर नाउन में आ जाएगा। मेरी बात समझ नहीं? अगला है मैन, वुमेन, ठीक है। टेबल, अगर किसी का नाम है टेबल का तो इसमें आ जाएगा, अदरवाइज इसमें नहीं। मेरी बात इतनी समझ में आई सबको? जैसे हॉली बुक, पवित्र ग्रंथ, तो पवित्र ग्रंथ कहाँ है? पवित्र ग्रंथ कहाँ है? तो पवित्र ग्रंथ आप इसका इसमें रखोगे नहीं, वो इसमें। मेरी बात समझ में नहीं? तो बताइए ये कॉमन नाउन समझ में आया? पूरा आया होगा, ठीक है। अगला बढ़िया से सुबह सुबह आवाज में बोला करें आप, एनर्जी तो रखते हैं आपके पास, एनर्जी रहती है, इसलिए बोला करें, इससे नींद दूर हो जाती है, ठीक है। देखिए ये अगला नाम है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वह होता है जहां पर समूह बनता है, ठीक। समूह बनाने वाले, जैसे क्लास, क्लास क्या होता है? क्लास में कोई पद का नाम है, व्यवसाय का नाम है। एक अभी थोड़ा यार पता लगे कमरा में एक लड़का बैठ जाता हो, क्लास है नहीं, तभी तो कुर्सियां बहुत दिन बैठे थे, आपको क्लास है कि नहीं? समझ जाएंगे। इसके बाद सभागार, समझ पा रहे हैं? मीटिंग कलेक्टिव है, ठीक है। इतनी बात समझ पा रहे हैं? जैसे कहा गया पशु या मवेशी, यानी कैटल से एक नाम होता है, कैटल नाम सुना होगा, न्योतवा होता है, खाना बनता है उसमें लिखा फला फला कैटल लिखा होता है, देखा है? वहां पर का खाली मने होता है, कुत्तों घूमा करता है, नाम तभी सोचा क्यों पड़ता है उसका नाम, ठीक है। तो आप समझिएगा वो भी कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा, ठीक। इसमें देखिएगा जैसे आर्मी, पुलिस, क्राउड, भीड़, रस, भीड़, फर्नीचर, फर्नीचर का बहुत महानुभाव ऐसे लोग होते हैं, वो पता नहीं कौन से अंग्रेजी हमें लगता है जिनसे प्रिंसिपल से पढ़ के आते होंगे, है ना। तो वो जो है फर्नीचर को अंग्रेजी में फर्नीचर कर देते हैं, बहुवचन, इसका बहुवचन नहीं बनता, याद रखिएगा, लग जाएगा कोई समस्या? फर्नीचर खुद एक जो है बहुवचन शब्द है, ठीक। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे फर्नीचर का फर्नीचर से नहीं होता। मेरी बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको ये 3 भाग समझ में आए होंगे, यानी कितने पार्ट होते हैं काउंटेबल के, प्रॉपर, कॉमन और कलेक्टिव। लग जाएगा? कलेक्टिव का मतलब जब वहां पर जहां पर समूह बनेगा वो सब क्या हो जाएगा? कलेक्टिव नाउन। नहीं लगा पाओगे? अगला देख लीजिए, एक शब्द है मिनिस्टर्स, बताइए कलेक्टिव नाउन है ना, मिनिस्टर्स जी, हो जाएगा। अगला अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं ये हाँ कौन से हैं? इनके 2 भेद हैं, कितने? 2 भेद हैं, एक है मटेरियल नाउन, एक है अब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। अंग्रेजी के कुछ महानुभावों के अनुसार ये मटेरियल नाउन को एक और भाग बना दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू वे लोग, है ना। तो हो जाएगा ना कि कंपटीशन, वो हो जाएगा कंक्रीट नाउन। क्या नाम? कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन से ही कंफर्म है, जिसमें कागज पाथर रखे जाते हैं, कंक्रीट नाउन हो जाता है, लग जाएगा। तो मटेरियल नाउन के अंतर्गत वे आते हैं जितने मटेरियल, जैसे घर में जाते कहते हैं भैया आज कौन सा मटेरियल बनेगा, बनेगा मटेरियल मतलब खाना, खाना ना बनता है ना, जो भोजन बनता है, कहेंगे ये बताओ अच्छा आज कौन सा मटेरियल बनेगा, कहेंगे पनीर बनेगी कि दाल बनेगी, चावल बनेगा, हलवा बनेगा, क्या बनेगा? मटेरियल कहते हो, ये मटेरियल होता है, क्या मटेरियल नाउन है ना, क्या है? मटेरियल नाउन है। मेरी बात समझ नहीं? दाल चावल क्या है? मटेरियल नाउन है। पानी क्या है? पानी, पानी मटेरियल नाउन है। दूध क्या है? मटेरियल नाउन है। तेल क्या है? मटेरियल नाउन है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? और बेसन देखा जाए तो क्या है? उसी का भाग है, ठीक है। ये सब क्या है? गिट्टी, मोरा, ईटा, बुंगा, पाथर क्या है? कंक्रीट नाउन। हाँ मटेरियल नाउन, समझ जाओगे आप कंपटीशन में। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो इसमें से कुछ सवाल लिखे हैं जीएस के, देख लीजिएगा। समस्त धातु क्या होती हैं? लगभग समस्त धातु मटेरियल नाउन। जैसे कहा गया केजी, केजी का मतलब होता है सिल्वर, एचजी यानी मरकरी, ठीक है। और ये एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर पिघल जाती है, अर्थात द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो कौन सी ऐसी धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? मरकरी यानी पारा, लग जाएगा। उसके बाद कॉपर, एयू यानी गोल्ड, एसएन यानी टिन, पीवी लेड, इसका क्या नाम है? जेनान, ठीक। और ये के पोटेशियम, याद रखोगे? कोई समस्या? उम्मीद करते हैं आपको मटेरियल नाउन समझ में आया होगा, लग जाएगा। इडली डोसा का है मटेरियल, निकाल ले जाओगे, इनको आप समझ जाएंगे। मटेरियल नाउन समझ में आया होगा पूरी तरह से। ईटा, गुम्मा, पात्र क्या है? समझ जाओगे मटेरियल नाउन है, ठीक है।
दूध, दही, पानी, घी, ये सब क्या है? मटेरियल नाउन। नहीं निकाल पाएंगे। अगला है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या किसे कहते हैं? धातुवाचक संज्ञा। अच्छा, मटेरियल नाउन को। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब होता है एक ऐसा नाउन जिसे हम महसूस करते हैं। जैसे लाइट नहीं है, आप बैठे हैं, महसूस कर रहे हैं, वाह क्या अच्छी गर्मी लग रही है ना? तो जो गर्मी लग रही है ये महसूस करने वाला है। क्या है? महसूस करने वाला। ठंडी क्या है? महसूस करने वाला। इन्हें हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। लग जाएगा? जैसे आपस में बैठे रहते किसी को देख लेते हैं, क्या प्रेम हो गया, कैसे जाना? तो भाव समझा जाता है कि नहीं? भाव समझा जाता है। तो भाव क्या होते हैं वो आप सब जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। तो वो हो जाएगा, जैसे कहा गया प्रेम, प्रेम वाला क्या हो जाएगा? इसे हम कहेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अक्सर लोग सिखाते हैं तो पहले यही लिख देते हैं, हमने सबसे लास्ट लिख, ठीक है? असल में सबसे पहले गुस्सा दिलाएंगे। एंग्री, एंग्री कैसे जान के? एंग्री, एंग्री मतलब क्या आपकी आंखों को टच करके देखा गया क्या भैया भैया छूट पता लगा फिर फूट जाए, उसको भाव से समझा गया। ठीक है, ऐसे आंख बना रखा है, जैसे मान कर चलो, अब क्या ही बताएं, बृहस्पति की आंख है ना? लिखा है हैंग्री। हैंग्री माने होता है भूखा। कैसे जाना भूखा? जैन धर्म वाले तो कहते हैं उसका जो है भूखा होकर रहना कोई नौटंकी नहीं होता, नहीं मानते इसको, है ना? तो वो लोग कहते हैं यानी महसूस करोगे तो भूख लगेगी। अब ये नहीं तुरंत खाना खाओ, उसके बाद तुरंत महसूस करो लग जाए, ठीक है? अगला हो जाएगा, क्योंकि जब कोशिकाएं हमसे खाने की मांग करेंगी तो हम आप स्वयं से खाना की मांग करेंगे, खाना हमारे पास चल गया है, ऐसा है, ठीक है? अगला देखिए हैप्पी। हैप्पी मतलब खुश। कैसे जाना खुश? भाषा। जैसे आप कोई भी बात करते हैं, कोई बात करते करते आप पता लगे हंसने लगे, कोई तेज हंसों के जैसा हंसने लगे तो हंसना क्या होगा? इसका मतलब समझ में आता है हैप्पी है। क्या है? हैप्पी यानी खुश है। अब बहुत जन लोग कहते हैं हैप्पी सिंह। क्या नाम रखते हैं? हैप्पी सिंह। और हैप्पी सिंह तो छोड़ो, एक नई कटिंग चली है हैप्पी कटिंग, है ना? अब पता नहीं हैप्पी कटिंग वटिंग कैसा होता, मुझे ना पता है, तो समझ में बात। तो भैया जिसका हैप्पी सिंह नाम हो समझे, उसको कभी निराश मत देखिए, उसको हमेशा खुशी से देखिए, उसके पास कष्ट होता नहीं, ठीक है? इसका मतलब ये होता है। अगला चाइल्डहुड। चाइल्डहुड का मतलब बचपन। कैसे जाना है बचपना? लिखा रहता है, टच करके देखो भैया बचपना है नहीं। अगर मान लीजिए कोई ऐसा प्राणी 25-30 साल का हो गया लेकिन वो छोटे नन्हे बच्चों की बात कर रहा है, कहा यार बचपना करते हो, ऐसा कहते हैं ना, तो ये हो जाएगा कौन सा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेरी बात समझ में? तो उम्मीद करते हैं आपको समस्त प्रकार के नाउन पूरी तरह से समझ में आए होंगे। क्या पूरी तरह समझ में आए होंगे? और कुछ जानकारियां हैं जिनको हम अगले भाग में देख लेंगे। एक बार पुनः, नाउन कितने भाग? 2 भागों में, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। काउंटेबल 3 भाग, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन। अनकाउंटेबल 2 भाग, मटेरियल नाउन और अब्स्ट्रैक्ट नाउन। याद रखोगे? कॉमन पर्सनल, प्रॉपर नाउन में पर्सनल किसी का नाम होगा, ठीक है? कॉमन नाउन में समूह बनेगा, कॉमन नाउन में कोई भी जाति की बात की जाएगी, कास्ट के नहीं, ठीक है? समझ जाइएगा। और उसके बाद कलेक्टिव नाउन में समूह बनेगा। और मटेरियल नाउन आप समझ सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन भाव। हवा लग रही, हवा लग रही, कैसे जाना? तुमका हवा का पकड़ देखो, खाए देखो, जैसे कि अच्छा गाँव में, हमका गाँव में अक्सर गाँव नहीं है, मुझे बहुत प्रिय है गाँव है, तो अक्सर कहते हैं क्या करें, हवा खा रहे हैं, हवा खा रहे हो तो खाना खाने क्या हो सकता है, ठीक है? महसूस किया जाता है असल में। चलिए इतना समझ में आपको उम्मीद करते हैं बेहतर आया होगा, ठीक है? और यदि आपको बढ़िया समझ में आया हो तो आप हमारी ऑफलाइन क्लासेस से जुड़ सकते हैं, ठीक है? और चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। और भी आगे आपको जानेंगे। धन्यवाद।